कि स्वच्छता का एक पखवाड़ा या एक दिन या एक सप्ताह या एक 15 दिन यही जरूरी है कि रोज की स्वच्छता जरूरी है? रोज की स्वच्छता। हाँ बेटा, सफाई स्वच्छता रोज होनी चाहिए या एक दिन के लिए होनी चाहिए? और स्वच्छता क्यों जरूरी है? सफाई जो स्वच्छ होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर बीमारी ना। हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े होकर बता दो बेटा, क्योंकि देखो एक्चुअली भाषण देना या बता के चले जाना वो जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता, आप जानते हो या नहीं जानते, है जी? यस। जोर से बोलो, खड़े होकर। अच्छा, और शरीर जो इस बच्चे के लिए तालियां होनी चाहिए वैसे। शरीर कब स्वस्थ होता है? जब हम स्वच्छ होते हैं। अभी इन दिनों बेटा, अभी हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझे, बहुत बुरी स्थिति में रहे हैं और अभी भी गई नहीं है। रोज हमें दिख रहा है कि रोज कुछ ना कुछ परेशानी, बीमारी चल रही है, अटैक हो रहे हैं, कोई बीमार पड़ा है, क्या निकलता है, कोरोना सिम्टम हुई है। तो अगर लॉकडाउन नहीं है, अगर छुट्टियां नहीं है, तो इसका मतलब बीमारी गई नहीं है, हमारे आसपास में है। क्योंकि हम सफाई रखते हैं, अगर हम जागरूक रहते हैं तो वो उससे हम बचे रह सकते हैं। सही है गलत है? सही है। तो हमें बेटा स्वच्छ रहने के लिए क्या करना चाहिए? सफाई से मतलब आप बेटा बड़े नहीं, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से बात कर लेता हूँ। हाँ बेटा, सफाई किस, कौन सी सफाई? धरती की आंखें देख दो, बना दो। आंख नहीं रहनी चाहिए धरती की बेटा, इधर ले जाना है। हाँ। देश में 360 डिग्री। देश में आप देख लेते हो, देखो आप छोटे बच्चे हो, क्योंकि जो जब आप करते हो ना चीजें, यानी समझ में आता है। जो बड़े बच्चे हैं उनको उनकी अच्छाइयां सीखोगे, समझोगे, तभी ना, तभी आगे सिखा पाओगे ना। देखिए, अब आप स्कूल में आते हैं, स्कूल के अंदर हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। सही है गलत है? पहला काम क्या है? स्कूल में गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर कहीं गंदगी है तो सफाई भी देना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग करेंगे। खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? कैसे धोना चाहिए? धोते हो? बहुत बच्चों, इन सबको ताली बजा दो बेटा। जो छोटे हैं मगर जानते हैं ना सब चीजों का। तो सफाई बेटा पहले अपने आप से शुरू होती है। सारे बच्चे, छोटे बच्चे बेटा करें, सफाई अपने आप से शुरू होती है कि हम खुद स्वच्छ रहें, साफ रहें, डेली नहा धोकर आए, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं, है ना? गंदगी हो सकती है, लेकिन जब हम नहीं फैलाएंगे तो हमारी जो सफाई रहेगी ना, और जो जब हम नहीं फैलाएंगे तो कम हो जाएगी, और उससे सफाई भी कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हमें सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए, डेली नहाना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए। यही है ना जी? आप लोग करोगे? देखिए, अगर हम स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, तो हम किसी पर एहसान नहीं करते, हम अपने आप पर एहसान करते हैं, अपने परिवार पर एहसान करते हैं। क्योंकि अगर हम बीमार होंगे, आजकल एक से दूसरे को बीमारियां लगती है ना, अगर हमें सबको बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो पहले अपने आप से शुरू करना होगा, और हमको खुद स्वच्छ रहना होगा, अपने परिवार को स्वच्छ रखना पड़ेगा, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी पड़ेगी। चूंकि आप बच्चे हो, अभी कौन सी आप सब 10th 9th के बच्चे हैं, सीनियर क्लासेस में आ गए हैं। आप लोग 7th के 8th के, सब 9th के 10th के, तो वो 9th 10th के बच्चे आपके कंधों पर छोटी पीढ़ी का भार है। ऐसा है कि नहीं है? सर लगता है फालतू लग रहा होगा बेटा, हाँ से गलत तो नहीं कह रहा मैं? नो सर। हाँ, नहीं, उन बच्चों की पूछ रहा हूं मैं, लग रहा है कुछ बेटा जो आप करोगे। देखो, अभी लगता है हंसने की बात या कभी लगता है मजाक में, लेकिन आप खुद देख लेना, जब तक व्यक्ति के ऊपर खुद पर नहीं पड़ती है, कोई परेशानी नहीं होती, तब तक उसे समझ में नहीं आता।
यस सर। जो पहले समझ लेता है उसके पास परेशानी नहीं आती है। ऐसा है कि नहीं? जिन लोगों ने पहले कोरोना से पहले जिन्होंने प्रिकॉशंस लिया था या कुछ वो उनको नुकसान कम हुआ, और जिन्होंने प्रिकॉशंस नहीं लिया था उनको दिक्कत ज्यादा हुई। तो हमें आज इस स्वच्छता पखवाड़े के अंदर सिर्फ पखवाड़ा नहीं मनाना है, हमें संकल्प लेना है कि हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, खुद गंदगी नहीं फैलाएंगे। करोगे? प्रॉमिस करोगे प्लीज? दूसरा, किसी को गंदगी फैलाने नहीं देंगे। खाना भोजन करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोएंगे, अच्छी तरह हाथ धोएंगे, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित रह पाए, सुरक्षित रहे, बीमार ना हो। ठीक है? अपने स्कूल में भी सफाई रखोगे कि नहीं? क्लासरूम साफ होगा कि नहीं? उनकी आवाज तेज आ रही है, आप पढ़ोगे तो आप गंदगी फैलाओगे बेटा, करोगे भी? क्योंकि बेटा आप जहाँ बैठते हो वो क्लास, वो जगह आपकी अपनी जगह है। अगर हम खुद गंदा करेंगे, खुद किसी चीज का नुकसान करेंगे, तो उसका क्या होगा? हमारा ही होगा। ठीक है? तो आज से प्रण करें, हम अपने आसपास स्वच्छता पूरा बनाए रखेंगे। खुद से वादा करें, किसी और से वादा मत करना। ठीक है? जोर से आवाज नहीं आई है, वादा नहीं करा किसी ने। बच्चों, गॉड ब्लेस यू। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे आपकी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। अपनाओगे ही नहीं भाई? स्वच्छ रहोगे ना? अपने को भी रखना है, अपने आस पड़ोस को भी, जहाँ जाते हो रहते हो वहां भी। ठीक है? अब जिन बच्चों ने ये स्लोगन लिखे हैं, वो कुछ स्लोगन बोलेंगे। ठीक है? तो उन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि उसमें क्या शिक्षा देने की बात कही गई है। बादाम पूछ रहा है, क्या लिखा है? देख, बादाम पूछ रहे हैं। मैं अभय कुमार, क्लास 10th B.Com। मैं आप लोगों के सामने एक स्लोगन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत नहीं है किसी से कम, भारत नहीं है किसी से कम, आओ स्वच्छ देश बनाए भारत को हम। अब मैं 10th B का छात्र हूँ, पुष्कर, और मैं आपके सामने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू करने जा रहा हूँ कि दुनिया में आए हैं तो कुछ करके दिखाएंगे, अपना भारत देश स्वच्छ बनाएंगे। मेरा नाम अंशु कुमार है, मैं 10th B का छात्र हूँ। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। हम सबका है एक ही नारा, हेलो, साफ सुथरा हो देश हमारा। अब किसान, मैं 10th A का छात्र ईशान शेखर हूँ। मैं एक अगर घर से बाहर जाना है तो मास्क जरूर लगाना है, कोरोना को दुनिया से दूर भगाना है। स्वच्छता को बढ़ाना है, स्वच्छता को बढ़ाना है, बीमारी को हटाना है। मैं कोरोना का स्लोगन बोलना चाहता हूँ, सबको मास्क लगाना है, कोरोना दूर भगाना। बहुत सुंदर भाई, बहुत जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। और स्लोगन इन बच्चों ने कहे हैं, उनको अपने अपने जीवन में भी, आपके क्लास में हो, घर में हो, तो खेल के में फॉलो करना है। सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये बच्चे जो हमारे 10th के बच्चे हैं, स्लोगन बोल रहे थे, लिख के लाए हैं, ये आप सबके लिए भी है
कि आप बोलने की, बात करने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जब एक बार हिचक आएगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, ऐसे लग रहा है ना बेटा, पहली बार आए हो ना, बता रहे थे अभी आप ना, इसकी प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आजकल बोलने का जमाना है, चुप रहने का नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन वो अच्छी जरूरी होती है। किसी कंपटीशन में कहीं भी जाते, इंटरव्यू में जाओ, कहीं जाओगे, तो अगर ठीक से नहीं बोल पाओगे, कोई तैयारी नहीं कर पाओगे। और ये स्लोगन जो लिखे हैं, आप सारे बच्चों ने 3 इडियट पिक्चर देखी थी? देखी थी? एक बंदा था जो किताबी कीड़ा हुआ करता था और एक प्रैक्टिकल था। तो जब तक लिखे हुए को प्रैक्टिकल में नहीं लाओगे तो वैसे ही दादा भालो वाले बन जाओगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने विद्यालय प्रमुख जी से कि 2 शब्द। अध्यक्ष मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, स्वच्छता का मतलब तो वर्मा जी ने अच्छी तरह से समझाया आप लोगों को, समझ में आया नहीं भाई? स्वच्छता का मतलब है कि भाई हम खुद तो साफ रहे ही और अपने आस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखें। हम साफ रहें और हमारे आसपास गंदगी रहे तो खुद स्वच्छता का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीमारियां तो भाई जो हमारे आसपास जो गंदगी है उससे फैलती है। जितना हम अपने आस पड़ोस को साफ रखेंगे और अपने आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी जागरूक करेंगे कि वो भी साफ सफाई रखें, साफ सफाई में सहयोग करें, तभी हम अपने आप को और अपने सभी समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। कोरोना के बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है, पता अच्छी तरह नहीं? yes, sir। भाई पिछले 2 सालों से हम कोरोना से अच्छी तरह से जंग लड़ रहे हैं सभी, और उसमें जैसे वर्मा जी ने बताया कि जिन लोगों ने अपने आप को स्वच्छ रखा या जिन्होंने पहले से अपनी सावधानियां बरती, उन्हें नुकसान तो हुआ मगर बहुत कम, और जो लापरवाह रहे वो दुनिया से ही चले गए। बहुत सारे लोग दिवंगत हो गए, नहीं हो गए, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें समाज में जागरूकता फैलानी है, सभी लोगों को समझाना है, स्वच्छता का महत्व बताना है। एक कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, शायद न सुनी हो, कि कुत्ता भी अगर बैठता है तो वो अपनी पूंछ से दुम हिला करके साफ करके बैठता है। अरे भाई हम तो इंसान हैं। जब एक जानवर स्वच्छता का महत्व समझता है तो हम तो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते इतना तो हम पालन कर ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। समझते हो सभी? नहीं? कभी आपने देखा है कुत्ते को? तो दुम हिला करके बैठता है कि नहीं? और तुम लोग क्या करते हो? अक्सर तुम जो मिड डे मील तुम्हारा आता है, और सारे बच्चे मिड डे मील लेके अपने टिफिन में जाते हैं और जो हमारे क्लासरूम हैं उनकी खिड़कियों में डाल देते हैं। देखा है नहीं देखा है? और या जिस दिन जैसे पूड़ी सब्जी आती है, जगह जगह पर पूड़ियों के टुकड़े पड़े रहते हैं ग्राउंड में, कहीं कॉरिडोर में, कहीं कमरे में। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं करेगा भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखो हर क्लास में कूड़ेदान रखा हुआ है कि नहीं? कूड़ेदान में भी रखा है, कूड़ेदान क्लास में भी रखे हैं, कॉरिडोर में भी रखा है। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं कि उसे सही जगह पर कूड़ेदान में, भाई कूड़ेदान में, चाहे हम क्लास में लंच कर रहे हैं, चाहे यहाँ ग्राउंड में लंच कर रहे हैं, ग्राउंड में कूड़ेदान रखा है। जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ बचता है, सपोज हमने खाना ले लिया, कुछ बचा है तो उसे उसमें डाल दीजिए। यानी कूड़ा कूड़ेदान में ही होना चाहिए। भाई जिस प्रकार से किताबें बैग में या सेल्फ में सजती हैं, सेम उसी प्रकार से उसी का उल्टा बिल्कुल। भाई कूड़े को अगर कूड़ेदान में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। समझा रहे हैं सर। और सभी लोग जैसे
भाई पहले हमारा स्कूल जैसा भी था यस सर उससे घटिया हो गया उससे बेटर बनाने की हम कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? यस सर करेंगे नहीं करेंगे? यस सर और अगर हम सभी मिलकर के अगर ये प्रयास करें हमें समझ आ तो रहा है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। यस तुमने देखा होगा ग्राउंड में जगह जगह कहीं कागज पड़ा है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। हम उसे उठा कर कूड़ेदान में डाल दें तो भाई उससे हम कोई कमजोर तो हो नहीं जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अगर हम उसे उठा के डाल देंगे कूड़ेदान में तो भाई वो जगह है जहाँ भी है, चाहे तो तुम्हारा क्लासरूम है, चाहे कॉरिडोर है, चाहे स्कूल का कोई भी हिस्सा है, वो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा लगेगा कि नहीं? तो इसका सभी ध्यान रखेंगे कि नहीं? तो स्वच्छता पखवाड़े का असली अर्थ तभी समझ में आएगा जब हम इसे अपने आप पर लागू करेंगे, और जब तक हम इसे अपने आप पर लागू नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्वच्छता पखवाड़ा, चाहे स्वच्छता साल मनाओ, चाहे स्वच्छता महीना बनाओ, उसका कोई अस्तित्व नहीं। सबकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये सभी लोग आज वादा करो कि जहां भी हमें स्कूल कॉरिडोर में, चाहे तो क्लासरूम है, चाहे स्कूल में कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर हमें गंदगी दिखाई देगी तो हम जो सफाई कर्मी हैं उनको बुला करके, आप खुद मत कीजिए, जो भी सफाई कर्मी आप स्कूल में देखते हैं उनसे कहिए कि भाई वहाँ ऐसे कूड़ा पड़ा है या वहाँ गंदगी है, उसे साफ कर दीजिए। ऐसा करेंगे कि नहीं? और जहाँ तुम खुद पढ़ सकते हो, जैसे कूड़ा, जैसे कागज के टुकड़े पड़े हैं, उसको तो डाल ही सकते हैं, कूड़ेदान में नहीं डाल सकते। तो सभी तैयार हैं इसके लिए? ठीक है, बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद सर। और सर का कहने का अर्थ ये था कि केवल स्लोगनों, पोस्टरों तक की स्वच्छता नहीं होनी चाहिए, इसे हमने प्रैक्टिकली तौर पे भी करना चाहिए। ठीक है, तो सभी समझ गए ना? चलिए ये पता क्या है, आधे ज्यादा बच्चे सुन ही नहीं रहे। ये स्कूल तुम्हारा, क्लास तुम्हारी, देश तुम्हारा। गंदा करो या साफ रखो, साफ करेंगे, आपकी मर्जी। हम तो साफ ही रखते हैं ना अपना डेस्क, छोटे नहीं हो, हम दोनों रखते हैं, बाकी सब तो गंदे रखते हैं अपने में। आप सोच के सर बता रहे थे ना, खाना फेंक देना, अन्न का भी अपमान करते हैं, गंदगी भी करते हैं।